अरे हो जाएगा, ठीक है। साढ़े 6 बजे की ज़्यादा हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जब हो जाएगा। महाराज जी आ रहा है हमारे अकेले तो हरे कृष्ण हैं। अरे ऊपर ना दे दिया पुरुषोभिमान। अरे कौन कवे गौरवने राधारानी का ना सुराधुनी तटे हरे कृष्ण बोले हरि कवे गौरवने सुराधुनी तटे हरे कृष्ण बोले हरि कवे गौरवने सुराधुनी तटे हरे कृष्ण बोले कालिया भैरव देह सुख छाड़े कालिया भैरव देह सुख छाड़े नाना लता तरु तरे नाना लता तरु तरे कवे गौरवने सुराधुनी तटे हरे कृष्ण बोले हरि कवे गौरवने सुराधुनी तटे हरे कृष्ण बोले सपचरी हेते मांगिया खाइब सपचरी हेते मांगिया खाइब पीब सरस्वती जला पीब सरस्वती जला फूलिने फूलिने गड़गड़ी देव फूलिने फूलिने गड़गड़ी देव हरि कृष्ण बोला हरे कृष्ण बोला हम कवे गौरवने सुराधुनी तटे हरे कृष्ण बोले हरि कवे गौरवने सुराधुनी तटे हरे कृष्ण बोले धाम
लो लो अरे लो अरे नहीं लास्ट महामंत्र ओनली महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे
ले आना टमाटर आदि चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदारै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत शिल वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज की अभय चरण कमलों में अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग प्रेम संपुट ग्रंथ के जो है अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कौन सा श्लोक रह गया है? याद है 90 95 96 96 97 98 हो गया। अच्छा चलो 98 से सब आरंभ कर देते हैं। स्वयं श्रीमती राधिका अपने सखी मानो देवांगना को बता रहे हैं, हे सखी तुमने जो कहा ऐसी प्रियतम का दोष भी गुण के समान प्रतीत होता है, जिससे प्रियतम के द्वारा दिया गया अनंत कष्ट भी अमृत के समान प्रतीत होता है, जिससे प्रियतम का अल्पमात्र दुख भी सहन न हो, अपनी देह त्याग करना स्वीकार होने पर भी जिससे त्याग करने की समर्थन हो तथा प्रियतम की कोई महिमा न होने पर भी वह वस्तु अनुपम महिमा का पद परम अनुभव कराती है। उसी की कहा जाता है
प्रेम कहते हैं। हे राधे, यह प्रेम केवल तुमने ही है। यह महीने पहले होम्योपैथी के समर्थन में सभा में श्रवण किया था, आज उसी को प्रत्यक्ष कर रहे हूँ। कौन कह रही है? देवांगना कह रही है, माने कृष्ण जो देवांगना के रूप में आए हैं, उस कथा की सुनकर के कह रहे हैं ये वास्तव रूप में जो प्रेम ऐसे प्रियजन की कभी वो निंदा नहीं करते हैं, निंदा ना सुनते हैं ना निंदा करते हैं। और यदि उनकी भी दोष भी हो, वो दोष ही क्या होता है उनके निकट गुण के रूप में ही प्रकाशित होता है, गुण ही दिखाई पड़ता है। तो इस कथा को कह रहे हैं, देवांगना कह रही हैं, ये मैं साक्षात रूप में ये समस्त कथा भी पहले होम्योपैथी के सामने श्रवण किया था। मैंने शिव जी की पत्नी सती देवी के मुख से भी श्रवण किया था। ये आज उसी को प्रत्यक्ष कर रही हूँ। किंतु सखी, यह निश्चित है कि श्री कृष्ण प्रेमवान नहीं है, वो सत्य ही जनता। मैं उनके आचरण के द्वारा ऐसे अनुमान करती हूँ, तुम्हारे अनुताप रूप दावानल में दग्ध मेरे प्राण भी यह कह रहे हैं कि तुम्हारी सखियों इस प्रकार विषय में प्रमाण है। फिर कहने लगी, देवांगना ने कृष्ण कहने लगी, कैसे कृष्ण प्रेमवान कैसे है? प्रेमवान वो है से कैसे हम समझेंगे? किंतु उनके आचरण तो दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसलिए इनके हम नहीं मानते वो प्रेमवान है। प्रेमवान है कौन कर रही है? देवांगना, याद रखना चाहिए बस है। इसके भी प्रमाण तो है, तुम्हारी सखियां भी है और तुम्हारे अनुताप रूप दावानल में दग्ध मेरे प्राण भी यह कर रहे कि तुम्हारी सखियों भी इस विषय में प्रमाण है। और तुमने जो रास के समय अपने परित्याग के विषय में अपने प्रियतम श्री कृष्ण को अभिप्राय को बतलाया, उन पर भी कैसे विश्वास करूं? कारण इसका है कि तुमने उसे अत्यंत अथवा उसके सखी उसके किसी सखा के मुख से यह भी बात नहीं सुनी है कि ये उनके मुख से श्रवण करने भी क्या होगा, क्योंकि उन्होंने अथवा उनकी सखाओं से किसी ने कहा है इस जगत में कभी कुछ सत्य कहा गया? रास के समय श्रीमती राधिका मान करके जब रास बंद कर दिया शारदीय रास में, तब कृष्ण ने क्या कि राधा जी को मान मनाने के लिए है और उस रास में उनको चोरी करके लेके चले गए, माने किसी के जाने नहीं दिया। चोरी करी राधा रे रास में उनके चोरी करके ले गए, सबके सामने, सबके किसी को पता नहीं है। जिससे हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, ये दूसरी गोपियां तो सौभाग्य मद में मत्त हो गई। सब गोपियां सोचने लगी ये कृष्ण हमारे साथ ही केवल मात्र नृत्य कर रही है और अपने सुहाग के लिए, सुहाग समझते हो, सौभाग्य के लिए सब गोपियां अपने अपने सौभाग्य मद में डूबे हुए थे। किंतु राधा जी इसको देख करके उनकी
हृदय में क्या हुई? मान उत्पन्न हुई। तब राधा जी मान करके रास में नृत्य नहीं किया। ये वासंत, ये क्या बोले, शारदीय रस में। राधा जी जब नृत्य बंद कर दिया तब कृष्ण ने किया कि बलात्कारात माने जबरदस्ती करके राधा जी को उस रास से लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। यद्यपि श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद इसकी कथा को स्पष्ट श्लोक के द्वारा नहीं किया, किंतु हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं ये राधा जी मान करके जब रास बंद कर दिया। ये कौन सा रास? शारदीय रास, अटम सिंजू रास। बलात् जबरदस्ती करके कृष्ण राधा जी को लेकर के चले गए, क्योंकि उस रासस्थली में, शारदीय रासस्थली में सबके सामने राधा जी को मान मनाना संभव नहीं था। ये तो भी कहा। तो इसलिए राय रमानंद, तो इसके द्वारा साबुत होता है, प्रमाण होता है ये राधा कृष्ण की प्रेम को निर्मल प्रेम नहीं होता। तब राय रमानंद ने दूसरी उदाहरण दिया रास की, जो है वो कौन सा रास का उदाहरण दिया? बासंतिक रास का उदाहरण दिया गया, जिससे जयदेव गोस्वामी पाद वो बासंतिक रास में भी लिखा गया है। ये राधा जी जब मानवती होकर के मान करके और रास छोड़ करके जब चलने लगी सैकड़ों गोपियों के सामने, कृष्ण निर्लज्ज होकर के बस समस्त गोपियों की उपेक्षा करके, उपेक्षा मतलब एक होता है अपेक्षा, एक होता है उपेक्षा। उपेक्षा करके, नेग्लेक्ट कर, समस्त गोपी के नेग्लेक्ट करके है, और राधा जी के पीछे पीछे धावित होने लगी राधा जी की मान है। यह तक भी नहीं है, कृष्ण राधा जी की वह जिस स्थान पर राधा जी मानवती होकर के बैठती है वहीं पर जाकर के कृष्ण राधा जी के चरण पकड़ करके अपने अपराध की भी क्षमा प्रार्थना मांगने लगे, जिससे जयदेव गोस्वामी के लिखने पड़ा, क्या लिखा? स्मर खंडनम मम शीर्षि मंडनम देहि तब पाद पल्लव मुदारम। यद्यपि ये लास्ट लाइन तो जयदेव गोस्वामी लिख नहीं पाया, उसके स्वयं कृष्ण जो है जयदेव गोस्वामी के रूप धारण करके ये श्लोक की पूर्ति किया। स्मर खंडनम मम शीरसी मंडनम देहि तब पद पल्लव मुदारम, देहि तब पद पल्लव मुदारम। हे राधे, तुम्हारे मान रूपी गरल बा विष के जो है तुम उठा लो। स्मर गरल खंडनम, जिस प्रकार सांप गर्त में रहता है और गरुड़ क्या करता है, वह पंजा के द्वारा, पंजा समझते हो, चंगुल के द्वारा, और सांप की मस्तक को ऐसे पकड़ करके उठा करके लाता है। सांप के समय नहीं रहता है अपने गरल व विष को जो है निकालने के लिए। तो उसी प्रकार स्मर गरल खंडनम, हे राधे, तुम्हारी मान रूपी गरल जो है, गरल माने विष जो है, ये हमें अतीव क्या कर रहे हैं, दग्धीभूत कर रहे हैं, माने कष्ट दे रहे हैं, मैं सहन कर नहीं पा रहा हूँ। इसलिए कहते स्मर गरल खंडनम मम शीरसि मंडनम, मैं अपने सिर को जो है तुम्हारे मस्तक में, तुम्हारे चरण में रख दे रहा हूँ। मोर मुकुट से लेकर सब कुछ रख दिया है। बोले ये क्या है, क्यों करें? जिस प्रकार किसके सांप काट दिया जाए, उसके शरीर में जब सांप के ये जहर चला जाता है और उसी व्यक्ति के फिर चिकित्सा करने के लिए क्या दिया जाता है, कोई सांप के 20 रुपये
औषधि उसके प्रयोग किया जाता है? आज समझिए, ऐसे शास्त्र में लिखा किया जाता है। विष में विषक्षय, क्या बोला? विष में विषक्षय होता है। विष के द्वारा ही, विष माने जहर, जहर के द्वारा ही जहर ही नष्ट हो सकता है। इसलिए स्वयं कृष्ण भी कह रहे हैं, स्मर खंडनम मम शीरसि मंडनम देहि तब पद पल्लव मुदारम। हे राधे, मुझे इतना ही कृपा करो बस। अर्थात तुम्हारे चरण रूपी ऐसे प्रेम जो है मेरे मस्तक पर रखो। और हमारे हृदय में ये काम रूपी गरल जो मुझे सता रहे हैं, गरल मने विष है, वही तुम्हारी चरण स्पर्श के द्वारा ही मेरा काम रूपी गरल वो क्या होगा? निर्वापित होगा। इसी तो लिख रहे हैं, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम देहि तब पद पल्लव मुदारम। देहि तब पद पल्लव मुदारम। हे श्रीमती राधिके, आप तो उदार चित्ते हो, यू आर मिनिफिसेंट एंड मैग्नानिमस। देखो मेरा अवस्था के देखो, तुम्हारे मान रूपी गरल हमें कैसे सताए। वह अदर्शन हुई गरले जारूर देही, शिरूप मंजिल पद में लिखा गया ना। तो वह अदर्शन वही है, तुम्हारे अदर्शन में है हमारे अवस्था के सांप की भांति, अर्थात सांप के विष की भांति मेरे शरीर को क्या कर रहे हैं? जर्जरित कर रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। इसलिए इस पीड़ा से व दुख से एकमात्र शांति के उपाय क्या है ना? आपकी जो चरण कमल मेरे मस्तक पर धारण करो। विषम में विषक्षय है, देहि तब पद पल्लव मुदारम। तो इसी प्रकार राय रमानंद ने जब इस श्लोक को अवतारित किया, कौन सा? गीत गोविंद की किया, तब महाप्रभु ने कहा ये बात सत्य है, जे यह ते जानी राधा प्रेम सद्ध शिरोमणि। यह कि इसके द्वारा ही प्रमाणित हुआ ये राधा जी के प्रेम जो सर्वश्रेष्ठ है, इसके द्वारा ही, गीत गोविंद के श्लोक के द्वारा ही कहते हैं। प्रेम प्रेम क्या है? अपेक्षा नहीं करते हैं। दूसरे हमें क्या बोले ना बोले, प्रेम अपेक्षा नहीं करते। तजंतु बांधवा सर्वी निंदस्तु गुरो जना तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवनम। अप्राकृतक कवि ने यही तो श्लोक को लिखा है, ट्रांसेंडेंटल पोएट। दे तजंतु बंधवा सर्वई, राधा जी कारी हैं। सखी हे ललिते विशेखे, जाओ एक ड्राम लेकर के जाओ, ड्राम समझते हो, मृदंग लेकर के जाओ, और रास्ता के बाजार के चौहारा में, माने चारी तरफ जो रास्ता जो है सर्कल में है, चारी तरफ रास्ता चला गया। एक होली गेट की तरफ चला गया, एक इधर आ गया, और एक क्या बोले डिग गेट की तरफ चला गया, और एक इधर चला गया। इसके चौराहा कहा जाता है, जहाँ पर लोग सदा सर्वदा आना जाना कर रहे हैं। उसी चौहारा में रास्ते में जाकर के क्या करो, एक ड्राम लेकर तुम बैठ जाओ और बोलो, क्या बोलो, सबके सुनाओ, ये श्रीमती राधिका कृष्ण के साथ प्रेम कर दिया। इससे लोग मुझे गाली गलौज करे, कुछ भी करे, निंदा भी करे, हम परवाह नहीं करते। तुम्हारो लागिया कलंके रोहारो वरिते जे भालोबासी, तुम्हारो लागिया कलंके रोहारो
পরিতে যে ভালোবাসি। कोई वैष्णव कवि जो है राधा जी की इसी भाव को इस बंगला प्यार में कह रहे हैं, हे कृष्ण तुम्हारे प्रति के लिए संसार में जितने प्रकार की कलंक माने ब्लेस्फेम है वो मैं गले में पहन करना चाहते हैं। गले में हम हार पहनते हैं, बहुत मूल्यवान हार पहनते हैं। और राधा जी क्या पहनना चाहती है? कलंक रूपी हार है। देखो कहने दो लोगों को, ब्लिसफेम नेकलेस मैंने पहन करके रहूंगी, कोई चिंता नहीं। बुझले तुम्हारो लागिया कलंकेर हार परिते जो भालोबास। अर्थात राधा जी कृष्ण के प्रति जो प्रेम की ऐसे सर्वोत्तम भाव को प्रकाश कर रहे हैं, न भूत न भविष्यति, तो इसी की तो प्रेम कहते। तो इसी के कहते उसी प्रकार जिसमें और तब श्री राधा जी बोली, और राधा जी पुनः कहने लगी, रे सखी देवांगना सुनो, मेरे प्रियतम कृष्ण के चित्त में जब भी जिस प्रकार भाव उदय होता है मैं उसी को हृदय स्थित सब भावों को समझ जाती हूं। इसको छोटा करना, तब बैलेंस रहता है ना। ये श्रीमती राधिका वही कह रहे हैं, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के हृदय में जब जिस भाव का उदय होता है मैं तभी उसके हृदय स्थित सब भावों को समझ जाती हूँ। इसके उत्तर में देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, राधे क्या तुमने अच्युत के साथ संभोग के उपाय निरूपण करने वाले शास्त्र का अध्ययन किया है? ये भी एक प्रश्न करते जा रहे हैं। आपने जो कहा ये अपने प्राण प्रियतम कृष्ण के हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है और तुम समझ जाती हो, कैसे समझ जाती हो? क्या तुमने शास्त्र, कौन सा शास्त्र, संभोग रूपी शास्त्र के क्या अध्ययन किया है? अर्थात क्या तुमने अच्युत योग शास्त्र का अध्ययन किया है जिससे तुम कृष्ण के तन तथा मन के प्रवेश करने में समर्थ हुई हो? अनेक प्रकार योग प्रकाश योग जो होता है ये समस्त कहने की योग्य नहीं है, तथापि यहाँ पर कह रहे हैं जो लोग काम शास्त्र आदि लेकर के आलोचना आदि करते हैं तो उस समय एक दूसरे के भाव को जान पाते हैं। अथवा एक शास्त्र भी कहता है, अच्युत योग भी नाम से कोई शास्त्र है, मुझे पता नहीं है इसलिए कह रहे हैं क्या तुमने अच्युत योग शास्त्र का अध्ययन किया है जिससे तुम श्री कृष्ण के मन तथा मन में प्रवेश करने में समर्थ हुई हो? श्री राधा जी ने कहा तुम देवी हो, अतएव अच्युत योग सिद्धि के लिए निरंतर व्यग्र हो। मैं तो मानुष ही हूँ, साधारण एक मानवी हूँ। तुम्हारी समानता किस प्रकार कर सकती हूँ? तुम्हारा प्रश्न है कि
किस प्रकार प्रियतम के मन के भावों को जान लेते हो। यदि तुम मेरी बातों का विश्वास करो तो मैं तुम्हें सब कुछ बतला सकती हूँ, अन्यथा व्यर्थ की बातों का क्या प्रयोजन है। इसलिए राधा जी कह रहे हैं, ये देवी ये वास्तव रूप में एक मैं तो साधारण मानव ही हूँ। कौन करे? राधा जी कह रही है। किंतु ना मैं कोई अच्युत योग अध्ययन किया व अनुशीलन किया, अथवा किसी प्रकार काम शास्त्र भी अध्ययन किया, ये भी सत्य नहीं है। किंतु तथापि आपके निकट मैं ये वर्णन करते हूँ। राधारानी को बात सुनकर देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, अरे राधे, यदि तुम मुझे विश्वास दिलाने के लिए युक्ति दे सकोगी और तो तुम्हारा विश्वास उत्पन्न करने में समर्थ होगी तो मैं कहीं नहीं विश्वास करूंगी। और तुम्हारे प्रिय श्री कृष्ण गुण की समुद्र है, यह बात सत्य है, किंतु वे प्रेमवान है, वह केवल तुम्हारे ही मत है मात्र। ये तुमने जो कहा, जो कृष्ण प्रेम के समुद्र है, कृष्ण गुणवान है, ये तुम्हारे मुख में शोभा दे रहे हैं, क्यों तुम प्रेम करते हो। जो जिसके प्रेम करते हैं, प्रीति करते हैं, वो उनकी सब गुण दिखाई पड़ता है। उनके प्रियजन के कभी दोष नहीं देखते हैं। ये एक विशेष है। प्रेमिक प्रेमिका एक दूसरे के कभी दोष नहीं देखते हैं। और दोष देखना जब शुरू हो जाता है तब तो वो प्रेम क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट समझते हो? विभाजन हो जाता है और धीरे धीरे वो प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया, ये प्रियजन अर्थात प्रेमिक प्रेमिका, लवर एंड बिलवेड, एक दूसरे के कभी दोष नहीं देखते हैं। और यदि दोषी हो, उसके गुण के रूप में उसके निकट क्या होता है? प्रतीत होता है, वही गुण है। इतने समय तक हम लोग इस ग्रंथ को आलोचना की, बार बार एक ही कथा को जो है राधा जी कहना चाहती हैं। हमारे कृष्ण प्रेमवान है, गुणवान है, वो कपट नहीं है, वो निष्कपट है, मेरे प्रति एकनिष्ठा रखने वाली है। और बाकी जो तुम दोष दिखाते हो, बात जगत के लोग कृष्ण के ऊपर जो दोष लगाते हैं, किंतु वास्तव लोग प्रेम के बारे में जानते ही नहीं हैं। सज्जन और दुर्जन के लक्षण क्या है? तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी करें, एक सज्जन और एक दुर्जन। सज्जन व्यक्ति जो है सब गुण ही देखते हैं, दोष के भी उसको गुण के रूप में देखेंगे। और दुर्जन के लक्षण क्या है? वो तो निंदा करने वाले उनके स्वभाव है, और तथापि दूसरे के गुण को देख करके वो क्या करेगा? वो दोष देखेगा। है? ये दुर्जन और सज्जन की ये लक्षण होता है। समझ में आया? तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी यह दिखाया गया। इसलिए राधा जी बोली, प्रिय सखी, तुम परिहास करने में तो बड़ी चतुर हो। इसका कारण है कि अभी जिसे तुम प्रियतम अथवा अन्य को शरीर और मन के प्रवेश करने में विद्या में निपुण कर रही हो, फिर भी उसे प्रियतम को मन को समझने वाले रूप में अनुभव कर रही हो। जैसे देवांगना कृष्ण राधा जी के पूछा, तुम राधा जी के मन को कैसे जान लिया? उनके क्या शरीर में तुमने प्रवेश किया? जिसके दो उदाहरण, एक है
क्या बोले, अच्युत जोग कहा जाता है, अच्युत जोग कहा जाता है। जिस जोग के द्वारा जोगी लोग जो है अपने स्थूल शरीर को रख देते हैं और सूक्ष्म शरीर के द्वारा किसी को मन में प्रवेश कर जाता है और प्रवेश करके उनकी मन की कथा को वो जान लेते हैं, ऐसे कहीं की लिखा गया है। जैसे साधारण रूप में, जैसे भूत पिशाच भी आप लोग जानते हैं, भूत पिशाच है ना, उनके शरीर सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ेगा, वो उसके ऊपर आविष्ट हो जाएंगे हैं। और आप जो प्रश्न करोगे हैं वो प्रश्न आपको उत्तर दे देंगे। आप कुछ जो भूत पिशाच है ना वो भी उत्तर दे देंगे हैं। बोले आपके मन के उत्तर को कैसे दे दिया है? बोले सूक्ष्म शरीर होने के नाते वो भी तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके तुम्हारे मन की बात बता देंगे है। यदि किसी को भूत पकड़ लिया ना, आप बोलो अच्छा तू कहाँ से आई है, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, अच्छा बताओ मैं कहाँ से आ रहा हूं, वो सारे बता देंगे है। ये भी सूक्ष्म शरीर वाले जो होते हैं उनके भी कुछ ज्ञान होता है। और दूसरी बात है अनेक प्रकार अनिमा लघिमा आदि जो शास्त्र में कहा गया, जोगी लोग भी उसी प्रकार अनिमा लघिमा आदि जोग आदि प्रोसेस के द्वारा वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करके उनके सारे बात को समझ लेते हैं। जैसे शंकराचार्य के बारे में भी कहा गया है, सुना है कि नहीं है? शंकराचार्य अपने शिष्य के बोले मेरे स्थूल शरीर के जय आप लोग संरक्षित करो, और उन्होंने किया कि सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार चित्त सूक्ष्म शरीर में जाकर के एक मृत राजा शरीर प्रवेश करके है, फिर उनके जैसे जीवित कर दिया और फिर रानी के साथ है वो प्रेम कला को है अनुशीलन किया। फिर आकर के शंकराचार्य है पुनः अपने शरीर में प्रवेश किया और प्रवेश करके तब मंडन मिश्र पत्नी को है हराया, ऐसे भी लिखा है शास्त्र में है। इसी प्रकार जोग के कहा जाता है, अच्युत जोग भी कहा जाता है। अनेक प्रकार के जोग है, कई प्रकार के जोग के नाम है। ऐसे समस्त जोगी लोग जो है ये सब करते रहते हैं। तो उसी कथा को जो है देवांगना यानी कृष्ण करके क्या तुम अच्युत जोग जानते हो? तो राधा जी कहती है नहीं, हम ये अच्युत जोग के नहीं जानते ना कुछ करते हैं, ये हमारे हृदय में प्रेम स्वाभाविक रूप में ही है, हृदय में अपने आप वो प्रकाश कर देते हैं। जोगी और भक्त में यही अंतर होता है। क्या बोला? जोगी और भक्त में यही अंतर होता है, पार्थक्य होता है। जोगी जोग प्रकाश जोग प्रवेश के मैंने जोग के द्वारा है किसी के हृदय में प्रवेश करके संभोग आदि करते हैं, है दुराचरित करते हैं, है ये समस्त शास्त्र में लिखा गया। और भक्त ऐसे नहीं है। एक ही जैसे आप लोगों ने श्रवण किया, देखो ब्रह्मा जी के हृदय में, हरिदास ठाकुर के हृदय में कितने लोग आ गए? कौन कौन आए थे? प्रहलाद आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, और वो ब्राह्मण पुत्र ऋचक मुनि के पुत्र जिसको उन्होंने अभिशाप दे दिया, ये तुम्हें तुलसी पत्ता नहीं धो करके विष्णु में अर्पित किया, जा तू दुराचारी हो, तू शूद्र बन जा, क्या जबन बन जा है। उनके अभिशाप से वो भी हरिदास ठाकुर में प्रवेश किया है। तो हरिदास ठाकुर में 3 आ गया है। और नित्य जो हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के नित्य परिकर जो शतद्वीप में जो लीला आदि करते हैं, नाम संकीर्तन आदि होते, वो तो नित्य ही वहीं पर रहते हैं। जब ये भौम लीला समाप्त हो जाता है तब वो समस्त सब अपने अपने, ब्रह्मा जी अपने स्थान पर चले जाते हैं ब्रह्मलोक में, प्रहलाद जी अपने स्थान में सुतल लोक में चले जाते हैं।
जैसे भी कथा द्रोणधरा की कथा आप लोग भी श्रवण किया। नंद जशोदा कृष्ण के नित्य माता पिता है, किंतु जब कृष्ण नंद जशोदा के लेकर के संसार में प्रकट कराते हैं जुगमय के द्वारा, तब उसमें द्रोणधरा उनके में प्रवेश कर जाते हैं। जब लीला समाप्त हो जाता है, भौम लीला जब हो जाता है, वो दोनों ही द्रोणधरा नंद जशोदा के बाहर शरीर से बाहर आकर के बस वही गोकुल में अच्छा उनके पड़ोसी के रूप में रह करके ये समस्त जो है वात्सल्य रस आस्वादन करते रहते हैं। शास्त्र में ऐसे भी बोला है, भक्त में और जोगियों में ये अंतर होता है, समझिए। श्री कृष्ण मेरे मन को जानते हैं कि नहीं, इस विषय में तुम्हें यह कैसे जिज्ञासा कर रही हो, इसका तो रहस्य यह है कि उसे बतला रही हूं। सुनो, आज मैं तुम्हारे द्वारा तुम्हारे प्रेम की बड़ी चपल हो रही हो, इसलिए यह बात है अत्यंत कठिन नहीं है। अच्छा, कहने पर भी तुम्हारे सुख प्रकट कर रही है, कठिन नहीं है। ये प्रेम की कथा क्या बताए है, तब भी तुम्हारे सुख के लिए मैं ये कहा दिया। अर्थात कहते हैं जिस प्रकार राधा जी कृष्ण के मन को जानती हैं, उसी प्रकार कृष्ण ही राधा जी के मन को वो जानते हैं। कोई जोग प्रकाश के द्वारा नहीं, ये प्रेम ही अपने क्या कर देते हैं, एक दूसरे के हृदय को वो जना देते हैं। जनाते माने उसको अनुभव करा देते हैं। जोगियों के भांति नहीं है, अनिमा लघिमा सूक्ष्म शरीर के द्वारा शरीर में प्रवेश करने ऐसी की जरूरत नहीं है। प्रेम अपने आप ही वो एक दूसरे के हृदय को अपने आप वो अनुभव करा देते हैं। हे देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, अरे राधे, मैंने जिस विषय को श्रवण करने के लिए इच्छा विभक्ति की है, यद्यपि उससे मेरी धृष्टता ही प्रकाशित हो रही है, तथापि तुम्हारी प्रीति के द्वारा चंचल होकर तुमने यह प्रश्न कर रही हो। इस वृत्तांत का श्रवण आदि रहस्यपूर्ण होने पर भी तुम्हारी यह सखी उसे जिस रूप में सुनाना चाहती है, तुम्हारा द्वारा ठीक उसी रूप वर्णन करना ही उचित है, तथा कुछ भी गोपन करना अनुचित है। अच्छा, गोपन मत करो। श्री राधा बोली, हम परस्पर एक दूसरे के चित्त में नित्य निवास करते हैं, अतएव हम दोनों की एक ही दूसरे की मन को बात जानते हैं। जनसाधारण में जो इच्छा प्रवाद है, जो ऐसा प्रवाद है, यह केवल आरोप मात्र है, किंतु इसका कारण है कि हम दोनों एकात्मा है। अतः एकात्मा दो होना कभी भी संभव नहीं है। जो एकात्मा जो है वो कभी संभव नहीं होता है, एक ही तो आत्मा है। जैसे हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, बादाम नहीं, मूंगफली मान लो। मूंगफली के ऊपर देखने पे एक ही जैसे बीज दिखाई पड़ रहा है, लाल लाल, वो छिलका के द्वारा वो क्या रहता है, आवृत रहता है। किंतु उसके यदि उठा दिया जाए उसमें दो दिखाई पड़ेगा, दो दिखाई पड़ेगा, किंतु ऊपर से एक दिखाई पड़ रहा है। कभी कभी ये मूंगफली के उदाहरण देता हूँ जीभ के साथ, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक चित्त शरीर।
अभी पहली जीभ के उदाहरण, जैसे मूंगफली में ऊपर में जो कभार जो है, हार्ड कभार जो है, ये मानो जीवों की क्या हो गया, स्थूल शरीर हो गया है। फिर ये स्थूल शरीर को जब त्याग दिया जाए तो सूक्ष्म शरीर क्या होता है, वो ऊपर में जो एक, जब बादाम को आप छिलका को उठा दोगे और एक भीषण जो अत्यंत जो है पर्दा पड़ा रहता है, लाल पर्दा पड़ा रहता है, देखा आपने? अरे देखा तो है, जब बादाम को करते ना है, वो क्या हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया। फिर वो लाल पर्दा को आप जब हटा देते हो है, तब आपको क्या दिखता है, वो मूंगफली आपको दिखाई पड़ता है? तो उस मूंगफली का हम ग्रहण करते हैं। ये तो जीव तत्व में हो गया। अच्छा, राधा कृष्ण की तत्व में बोले ना उनके स्थूल शरीर है ना उनकी सूक्ष्म शरीर है, वो चिन्मय शरीर है। इसलिए चिन्मय शरीर होने पर भी उसमें शक्ति, शक्तिमान और दो अभेद हो। फिर उसके कहां पर आ जाओ ना, वो मूंगफली का हार कबार तो चला गया, वो तो राधा कृष्ण के है ही नहीं, क्यों अपराकित है। यह तो उसके ऊपर जो एक लाल जो कभार जो था सूक्ष्म शरीर, उनको भी वो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। अभी क्या होगा, जो हम मूंगफली जो गा रहे, वो द्विदल बीज कहा जाता है जिसको है। यही जो मानो शक्ति और शक्तिमान एक ही साथ में वो रहते हैं, इसलिए शक्ति, शक्तिमान और दयो अभेद। यद्यपि ये समस्त जड़ उदाहरण समग्र रूप में नहीं दिया जाता, क्यों, जड़ उदाहरण अपराकृत उदाहरण के साथ कैसे होगा। तथापि एक जीव तत्व और एक भगवत तत्व में हम उसको समझने के लिए प्रयास कर रहे हैं मात्र है। आप समझे? तो उसी प्रकार ये जो राधा कृष्ण एक ही तत्व है, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है। प्रेम रस आस्वादिते धरे दुई रूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। राधा कृष्ण एक ही तत्व है, किंतु लीला आदि करने के लिए वही शक्ति, शक्तिमान है, मूर्त और मूर्त के रूप में प्रकाशित होता है। इतना ही तो कहते जा रहा है। इसलिए कहते हैं राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, प्रेम रस निर्जास, राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, लीला रस आश्रित धरे दुई रूप। तो इसके आप भेद नहीं कर सकते, एक ही है, क्योंकि शक्ति, शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, संग राधे कह रहे हैं, इसका कारण है कि हम दोनों एकात्मा है। राधा कृष्ण प्रणय विकृति वादिनी शक्तिस्मात है, और राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है, केवल शक्ति, शक्तिमान की द्वारा ही लीला रस आस्वादन होते जा रहे हैं, बस है। इसलिए संग राधा जी कह रहे हैं, इसके कारण है कि हम दोनों एकात्मा है। अतः एक आत्मा को दो होना कभी संभव नहीं है। जिस प्रकार एक सरोवर में एक ही नाल से उत्पन्न नील वर्ण और पीले वर्ण दो कमल विकसित होते हैं, उसी प्रकार अत्यंत गंभीर परम रसमय एक आत्मा से नील तथा पीत वर्ण हमारे दो देह एक ही प्राण स्वरूप सूत्र से संगठित है। जैसे उदाहरण देता हूँ, चलो ये उदाहरण तो बोले है। जैसे किसी को जो है जुड़वा लड़का होता है, जुड़वा लड़की होता है, जुड़वा माने दो सिर है। कभी कभी आप यूट्यूब में देखें ना, दो सिर है सब देखे बड़े, किंतु उसके आत्मा एक ही है, होता हो जाता है। ये भी एक वैचित्र भगवान की कुदरती है। उसके आप डॉक्टर उसके सर्जरी कर नहीं पाएंगे है। एक की सर्जरी कर दो तो एक मर जाएगा वो
देखा यूट्यूब में कभी कभी देखा आपने है? ये दो लड़का है उनके सिर अलग, इसके सिर ऐसे है, उसके पैर इसके पैर सब एक है, किंतु हार्ट क्या है, एक है, तो उसके सर्जरी कैसे करोगे? यदि दो हार्ट होते, हृदय यदि दो होते तो उसके चीड़फाड़ करके अलग करते हैं, किंतु एक हृदय। देखो ये जड़ जगत में भी ऐसे भी भगवान के कुदरती भी दिखाई पड़ता रहता है। कुदरती समझते नहीं, आश्चर्य है? उनके दोनों के दो पैर है, उनके 4 पैर हो रहे हैं, सब हाथ भी 4 हो जाएगा, सब 4 हो रहा है, माने 2 हाथ। इधर के लड़का जो इस साइड के जो लड़का जो है उसके 2 हाथ आ गया है, इधर की भी उसके 2 हाथ आ गया, सब कुछ अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु उनकी हार्ट जो है, हृदय जो है एक है। तो उसके डॉक्टर क्या कर सकते हैं? सर्जरी नहीं कर सकते, माने उसको चीड़फाड़ करके अलग नहीं कर सकते। ये भी कुदरती, भगवान की ऐसी कुदरती है इस जगत में है। तो उसी प्रकार करें, राधा जी भी इस प्रकार भी तो कह रहे हैं, जिस प्रकार एक सरोवर में एक नाल निकाला, क्या बोले, कमल के जो है नाल माने डंडी निकाला, और उस डंडी से 2 मानो कमल फूल कमल निकले, एक पीले वर्ण और एक नीला वर्ण, एक नील कमल और एक पीला वर्ण। ये नील और पीला क्या है? राधा कृष्ण की स्वरूप है। इसलिए ये उदाहरण है, जिस प्रकार एक सरोवर में एक ही नाम से उत्पन्न नीलवर्ण तथा पीतवर्ण 2 कमल विकसित होते हैं, उसी प्रकार अत्यंत गंभीर परम रसमय एक आत्मा से ही नील तथा पीतवर्ण हमारी 2 देह और एक ही आत्मा सूत्र में गठित है? शरीर 2 दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु आत्मा एक है। अर्थात हम दोनों का देहगत पार्थक्य तो है, किंतु स्वरूपगत पार्थक्य नहीं है। वही श्री राधा क्या बोले, राधा कृष्ण प्रणय विकृति राधिनी शक्ति स्मृत, यही श्लोक की यहाँ पर वर्णन होते जा रहे हैं। क्योंकि श्री कृष्ण सर्वतः आनंदमय है और मैं ही सर्वतः ह्लादिनी हूं। आनंद और ह्लादिनी में क्या अंतर है? वही आनंद की तो ह्लादिनी की प्रकाश कहा जाता है। आनंद और ह्लादिनी, ह्लादिनी शब्द का अर्थ क्या होता है? कृष्ण के आनंद देने वाले है। ह्लाद शब्द का अर्थ होता है आनंद। शक्ति तथा शक्तिमान का अग्नि तथा अग्नि की दाहिका शक्ति के भांति कोई पार्थक्य नहीं है। जिस प्रकार अग्नि आग और आग के शक्ति को, दाहिका शक्ति को हम पृथक नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार राधा कृष्ण एक ही स्वरूप है। वो जब तक स्वरूपता और शक्ति के और दृष्टि रहेगी तब हम लोग भेद नहीं देखा जा सकता है, किंतु परस्पर आस्वादनगत विचार से हम लोग मूर्त रूप में राधा और कृष्ण नाम से अलग अलग रूप में प्रकाशित होते हैं। ये सिद्धांत दे दिए जा रहे हैं। जैसे हम लोग एक ही आत्मा, शरीर अलग है, किंतु जब हम आनंद रस को आस्वादन करने चाहते हैं, आस्वादन करना चाहते हैं, उससे क्या होता है ना, हम दोनों क्या करते हैं, मूर्त अमूर्त के रूप में हम प्रकाशित होते हैं, रहते हैं एक है। इसे कहता है राधा कृष्ण एक ही स्वरूप, एक है मूर्त और एक होता है अमूर्त। राधा में ही कृष्ण है और कृष्ण में ही राधा है, ये आपको समझना चाहिए।
देख कृष्ण में राधा नहीं है, राधा में कृष्ण नहीं है, ये नहीं कह सकते हो आप, है? क्योंकि एक ही तो आत्मा है। इसका कारण है कि लीला के बिना एक दूसरे को विशेषताएं आस्वादन नहीं होती तथा मूर्त हुए बिना अर्थात देह धारण करने के बिना लीला नहीं होगी। इसलिए लीला करने के लिए वही शक्तिवान से शक्ति मूर्त रूप में धारण करके लीला आदि करते हैं। राधा में ही कृष्ण और कृष्ण में ही राधा, यही तो कहते जा रहे हैं। समझना कठिन होता है, वो कैसे हो सकता है? बोले इसके कहा जाता है अचिंत शक्ति। राधा में कृष्ण नहीं है, कृष्ण में राधा नहीं है, ये आप नहीं कह सकते हैं। इसका कारण है कि लीला के बिना एक दूसरे की विशेषताएं आस्वादन नहीं होती है तथा मूर्त हुए बिना अर्थात देह धारण के बिना लीला नहीं होती। इसी अभिप्राय से गोपाल चंपू ग्रंथ में भी पूर्व विभाग में कहा गया है, इमौ गौरी श्यामो मनसी विपरीत बहिरोपी, अर्थात यह राधा कृष्ण अपने अपने हृदय में विपरीत है, अर्थात राधा के हृदय में पूर्ण रूप से श्री कृष्ण विराजमान होते हैं और कृष्ण के हृदय में उसी प्रकार राधा जी भी पूर्ण रूप से विराजमान रहती है। जो मैंने कहा दिया, गोपाल चंपू ग्रंथ में उदाहरण दे रहे हैं। क्या बोला है? बताओ, समझ में आया क्या बोला? फिर कह रहे हैं राधा कृष्ण अपने अपने हृदय में विपरीत है, अर्थात राधा के हृदय में पूर्ण रूप से कृष्ण विराजमान रहते हैं और कृष्ण के हृदय में उसी प्रकार राधा जी भी पूर्ण रूप से विराजमान रहती है। एक दूसरे के हृदय में सदा सर्वदा रहते हैं। बाहर में भी श्री राधा कृष्ण की अंग कांति की भांति श्याम रंग का वस्त्र पहनती है और कृष्ण भी राधा की अंग कांति के समान पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। कृष्ण पीताम्बर धारण क्यों करते हैं? उनके वस्त्र पीताम्बर नहीं है, वो मानो राधा ही पीताम्बर के रूप में ही कृष्ण के वस्त्र के रूप में आच्छादित है और राधा जी जो श्याम वर्ण के वस्त्र धारण करते हैं, मानो वो श्याम वर्ण वस्त्र नहीं है, वो स्वयं ही कृष्ण जो है राधा जी को अंग के जो है वस्त्र के रूप में वो कभार करके आवृत करके रखते हैं। इसलिए राधा कृष्ण की अंग कांति के समान पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। उसे देखकर तत्वविद पंडितगण ही निर्देश करते हैं कि कोई एक अनिर्वचनीय पवित्र प्रेम स्फूर्ति रूप से विराज होने के लिए मूर्तिमान ग्रहण कर पृथक रूप में आविर्भूत हुआ है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार कहा गया है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लागिनी शक्ति स्मात् एकात्म बपि भूवि पुरा देह भेदंगतो उते। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई रूप धरी अन्य अन्य विलासे रस आस्वादन करी है। केवल इतना ही जो है, जब देह धारण आदि करते हैं, एक स्त्री धारण रूप धारण दिखाई पड़ता है और एक पुरुष शरीर दिखाई पड़ता है, इतना ही तक बस। कृष्ण के रूप क्या हम देख रहे हैं? पुरुष के रूप में, और राधा जी का हम कैसे रूप में देख रहे हैं? स्त्री के रूप में है। हाँ समझ, किंतु ये दोनों ही एक ही तत्व है। यो जथा जतुनी वक्त है। जतुनी माने लाक्षा, लाक्षा समझते हो? लाक्ष समझ में आता है? लाक्षा नहीं देखा, जिसको जोतुनी कहा जाता है, इंग्लिश में क्या बोलता है?
लाक्षागृह लाक्ष है। यदि दो खंड, देयर आर टू पीसेस, यदि दो पीसेस यदि वो लाक्षा के यदि एकत्र कर दो, फिर गर्म ताप दे दो, बस दोनों के ताप दे करके एकत्र करो, वो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। और ऐसे एक हो जाएगा जब, फिर दोनों के आप विभाजन कर नहीं पाओगे। है जड़ उदाहरण है कि जड़ वस्तु है। ठीक उसी प्रकार है राधा कृष्ण एक ही है यो है। यथा जतुनी बात भाग, इसमें भी राय मंदिर संवाद में तो वही तो वर्णन करते जा रहे हैं। वो लक्ष्य जो है दोनों खंड लक्ष्य पृथक रखा, किंतु जब दोनों के आपने आग में तपाया, सामान्य ताप देने से क्या हो गया? और दोनों मिल करके क्या हो गया? एक हो गया, ऐसे जुड़ गया बस है। ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्य अन्य विलासे रस आस्वादन करी। विलास रस आस्वादन करने के लिए वही राधा कृष्ण दोनों रूप धारण करते हैं। इसलिए तो आगे जाकर के राय रामानंद भी यही भी बोले, ना सो रमन ना हम रमणी दुह पेशल एकल जानी। क्या मैं रमन हूं कि मैं रमणी हूं? क्या मैं आस्वादन करने वाले ही कोई आस्वादक है, एंजॉयर है कि एंजॉई है? इसका निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम की विकार स्वरूपा है, अर्थात राधा अर्थात कृष्ण प्रेम की घनीभूत अवस्था महाभाव की मूर्ति है। वो महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी कृष्ण की प्रेम विलास रूप राधिनी शक्ति है। श्री राधा एवं श्री कृष्ण एकात्मा होते हुए भी विलास तत्व की नित्यता हेतु अनादि काल से गोलोक वृंदावन में पृथक पृथक देह धारण कार विद्यमान है, केवल विलास के लिए है। जो अनादि काल से ही है गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की दो रूप धारण करके रहते हैं। ये जड़ जगत के हम रह करके उसके विचार कर नहीं सकते हैं। अप्राकृत जगत में राधा कृष्ण दोनों ही जो है फिर अलग रूप में रहते हैं। क्यों? ये विलास अथवा प्रेम माधुर्य आदि आस्वादन करने के लिए। उस जगत में तो देह के परिवर्तन नहीं होता है, देह देही वेदान अस्ति। उस जगत में 6 प्रकार के विकार नहीं है, षड विकार नहीं है। इस जगत में क्या स्त्री हो क्या पुरुष हो, कितने विकार है? कितने विकार है? 6 प्रकार के विकार होता है। विकार बने परिवर्तन होते जाता है। जैसे दूध से दही परिवर्तन हो जाता है, विकार कहा जाता है। विकार शब्द का अर्थ होता है क्या? परिवर्तन। किंतु इस जगत में जीव में 6 प्रकार के विकार है। क्या 6 प्रकार के विकार है? तत्व क्या है बताओ? है जन्म, अस्ति, वर्धते, जायते, अपक्षयते, विनश्यते, और एक क्या रह गया? ये जबधर्म में लिखा है ना, अस्ति, जैसे अस्तित्व होता है। जैसे हम मातृगर्भ में आते हैं, माता पिता के द्वारा हमारे शरीर आता है, पहले अस्तित्व होता है जड़ शरीर का। फिर मातृगर्भ में रह करके धीरे धीरे मैं बढ़ता रहता हूँ, तो उसके फिर मातृगर्भ से जन्म लेता हूँ। अच्छा, श्रीमद् भागवत में 3 स्कंध में कपिल देवहूति संवाद में भी ये सब बताया, कैसे जीव मातृगर्भ में आते हैं। आज समझिए, पुरुष के जो है बीजों के द्वारा वो मातृगर्भ में वो प्रवेश करते हैं। फिर पहले दिन क्या होता है? एक सामान्य एक बुदबुद की भांति होता है। फिर
कुछ दिनों के बाद 2-3 दिन के बाद एक चना के रूप धारण करता है, इतना बड़ा हो जाता है। शास्त्र वर्णन है, कपिल देवहूति संवाद पढ़ो। ये स्वयं भगवान कपिल देव अपने माँ देवहूति के बता रहे हैं, जीव मातृगर्भ में रह करके कैसे कैसे शरीर को बढ़ाते रहते हैं। अस्ति जायते, जन्मन होता है उसको, फिर बढ़ते रस अस्ति जायते वर्धते, फिर हम जब बढ़ जाते हैं 9 मास 10 दिन मातृगर्भ के रहने के बाद भगवान की इच्छा से हम मातृगर्भ से बाहर आ जाते हैं। जब मैं जब बाहर मातृगर्भ से बाहर आ जाते हैं तब उसको क्या कहा जाता है? जन्म कहा जाता है। जैसे कहें आपके बच्चा जन्म लिया, पहले मातृगर्भ में था वो, किंतु जब मातृगर्भ से जब बाहर आया तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? जन्म कहते जाते हैं। किंतु वास्तव जन्म तो वहीं पर हो गया। 2 प्रकार के जो ये गणन करते हैं, क्या बोले, जति से जो गणन होता है ना, उनके 2 प्रकार के गणन होता है। गणन सुन, गणना जो होता है, एक होता है जिस दिन पिता माता जी के गर्भ में संचार करते हैं, बीज स्थापन करते हैं, उस दिन से गणना होता है, उस दिन उनके जन्म हो रहा है मातृगर्भ में। और दूसरी प्रकार एक ज्योतिष शास्त्र में गणन होता है जिस दिन जीव मातृगर्भ से भूमिष्ठ हो रहे हैं, भूमिष्ठ समय जन्म ले रहे हैं, अधिक रूप में उसी के लिया जाता है। चलो ये समस्त बहुत विचार तो दिखाया, जो ज्योतिषी बा ये समस्त जो है करते हैं उन लोग के विचार है हमें, किंतु भागवत में ये भी लिखा गया। तो हमारे मातृगर्भ से जिस दिन हम भूमिष्ठ जाते अस्ति वर्धते, फिर हम धीरे धीरे मातृस्तन पान आदि करते करते में बड़ा होने लगे, शरीर बड़ा हो रहा है हमारा। आत्मा तो आत्मा के वास्तव में आत्मा के तो विकार नहीं है। विकार किसको होते जा रहे हैं? विकार माने परिवर्तनशीलता, शरीर के परिवर्तन होते जा रहे हैं, ये स्थूल शरीर के परिवर्तन होते जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते बढ़ते ऐसे समय हो जाता है, फिर अपक्षयते, हमारे शरीर के सारे अंग धीरे धीरे क्या है, क्षय प्राप्त हो जाता है, जिसको बुढ़ापा हम कहते हैं। आया कि समझ में नहीं है? एक लड़का कब तक वो बढ़ता रहता है? 16 से 21 साल तक बढ़ेगा वो, इसके बाद बढ़ेगा नहीं है। आज समझ में देखें। और ज्योतिष शास्त्र में भी ऐसे ही लिखा है, वो लड़का कितने लंबा होगा नहीं होगा, इसके ये क्या बोलते हैं, ये धड़ के ऊपर वही निर्भर करता है। यहाँ से यहाँ तक जो है उसके देख करके आपको पता चलेगा ये छोटा माने क्या बोलेंगे, वो लंबा होगा कि बड़ा होगा है। यद्यपि आजकल वो भी ये दिखाते नहीं, वो क्या करते हैं, वो नहीं आपके कद को बढ़ा देंगे, कद बढ़ाने वाले होते हैं ना, वो कद बढ़ाने के लिए अनेकों प्रकार मशीन है, वो क्या बोले एक्सरसाइज है, करते रहते हैं। कद बढ़ाने के लिए दवाई आता है, विज्ञान तो किसने करते जा रहे हैं, किंतु साधारण रीति जो है ये सब बताते जा रहे हैं। आप कपिल देवहूति संवाद पढ़ो, आपके सब आपको ज्ञान हो जाएगा। क्या जड़ ज्ञान, अपराकृत ज्ञान, सब प्रकार के ज्ञान भागवत में भरा हुआ है समझिए। इसलिए कहते हैं जो संत महात्मा होते ना, उनके जड़ ज्ञान भी है और अपराकृत चित्त ज्ञान है, दोनों ही ज्ञान उसके पास है। चलो आगे की कथा सुनो। ये जीवात्मा के जीव के जो है, मैंने यहाँ पर बद्ध जीव के लिए कह रहे हैं, उनके कितने प्रकार विकार होता है? 6 प्रकार के वेद में। जायते अस्ति वर्धते अपक्षयते, अंत में ये शरीर क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, धीरे धीरे वृद्ध हो जाता है, शरीर क्षीण हो जाता है। और फिर उसके शरीर में जो पंच तत्व जो है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो सब अपने अपने स्थान पर वो चले जाता है। जैसे कि मृत शरीर के यहीं पर रखा दिया जाए, कुछ दिनों के बाद क्या देखोगे,
उसके जल जो शरीर में जो जल जो था वो जल में जल चला गया, मिट्टी मिट्टी में चला गया। देखते हो आप लोग कभी कभी जो है रास्ते में जब सर्प अथवा कोई चूहा आदि मर जाता है देखिए धीरे 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 1-2 महीने के बाद उसके कुछ अस्तित्व ही नहीं रहता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। ये स्थूल शरीर की परिणति ऐसी है? किंतु अपराकृत चित्त जगत में तो स्थूल वस्तु नहीं है? उनके शरीर पांचभौतिक शरीर नहीं है, उनके शरीर आत्म शरीर जिसे कहता है चिन्मय शरीर है। उनके शरीर केवल 3 तत्व के द्वारा गठित हुए हैं। 3 तत्व क्या है? सत चित आनंद। बोलिए सत वस्तु क्या है, चित वस्तु क्या है, आनंद वस्तु क्या है? इस जड़ जगत के द्वारा हम प्रमाण नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते। मिट्टी को आपको दिखा दिया, हमारे शरीर में मिट्टी है, ऐसे घिसो देखो मिट्टी निकाल करके आएगा, है कि नहीं? किंतु चित वस्तु यदि कहो बोले महाराज हमें वो दिखाओ, वो सत चित आनंद क्या है, वे 3 तत्व के हमें दिखाओ, है बोले उसके देखने के लिए वहीं पर जाना पड़ेगा यहाँ पर कोई संभव नहीं है। बस इतने ही तक मान लो। तो सच्चित आनंद उसे संवित संधिनी राधिनी ये सब चित शब्द कथा है बस, है आज समझिए। स्वरूप शक्ति के सारे विकार जो होता है उस जगत की है, क्योंकि इस जगत की ज्ञान हमारे इस जगत तक सीमित है लिमिटेड। किंतु अपरागित चित जगत की जो ज्ञान जो है वो केवल मात्र अनुभव वेद्य कहा गया है। और प्रेम की बारे में इसलिए तो कह रहे प्रेम क्या है? ससंगबद्ध दशा आज जावद आश्रय वृत्ति को प्राप्त करता है। ये समस्त जो है वैष्णवी लैंग्वेज है, भाषा है? जैसे विज्ञान आप पढ़ते हैं, विज्ञान की कुछ लैंग्वेज होता है? मैथमेटिक्स आप एल्जेब्रा पढ़ते हो, उनके भी एक लैंग्वेज होता है? ठीक उसी प्रकार चित्त जगत की जो भाषा जो है उस पर संवित संधिनी राधिनी वो आपको अब दिखा नहीं सकते हैं। उसको देखने के लिए अनुभव करने के लिए उस चित्त जगत में तुम्हें जाना पड़ेगा, उसको अनुभव करना पड़ेगा, है? आनंद क्या है, रस क्या है? इसको उदाहरण देने के लिए जड़ जगत में तो देते जा रहे हैं, किंतु ये समस्त उदाहरण भी एप्रोप्रिएट नहीं है, संपूर्ण रूप से नहीं कह सकते हो आप, क्योंकि चिद वस्तु और जड़ वस्तु के उदाहरण एक हो नहीं सकते हैं। तथापि आंशिक पार्टली समझाने के लिए हम एक शाखा चंद्र के भांति बताते हैं। इसी प्रकार भी कह रहे हैं यहाँ पर ये राधा कृष्ण एक आत्मा है, दुई देह धरी अन्य अन्य विलासे रस आस्वादन करी। श्रीमती राधिका कृष्ण प्रेम की विकार स्वरूपा है, अर्थात कृष्ण प्रेम की घनीभूत अवस्था महाभाव की मूर्ति है। कृष्ण की प्रेम विलास रूपा आह्लादिनी शक्ति है। श्री राधा एवं कृष्ण एकात्मा होते हुए पर भी विलास तत्व की नित्यता हेतु अनादि काल से गोलोक वृंदावन में पृथक पृथक देह धारण कर विद्यमान है। क्यों? भगवान की लीला तो नित्य ही है, इसलिए अनादि शब्द वहां पर व्यवहार किया गया, जिससे कोई आदि नहीं है, अंत नहीं है। इस जगत में सब कहीं न कहीं इसके आदि अंत है। सृष्टि है तो ध्वंस है। इस जगत में सब प्रकार के अनुलोम विलोम शब्द है उसके पास, है। मृत्यु है तो जन्म है, जन्म है तो मृत्यु है, विपरीत शब्द रहता है। रात्रि है तो अंधकार है कि नहीं? किंतु अपरागित चित्त जगत में ये समस्त शब्द आपको नहीं मिलेगा। सदा चिदानंदमय स्थान कहा गया। न तत्र भासते, क्या श्लोक है? न तद भासते सूर्य न तारका। आप बताओ। तथापि उस जगत में लीला शक्ति के लिए वहां पर भी सूर्य भी है, चंद्र भी है और फिर आलो अंधकार भी दिखा रहे हैं। ये सब क्या है? लीला विकास करने के लिए, रस आस्वादन करने के लिए,
जैसे राधा जी कृष्ण के साथ अभिसार कर रही है, अभिसारी का नारी का नायिका जिसको होता है, हैं? रात्रि काल में पूर्णिमा तिथि में राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए जा रही है। कहां पर? अपराजित गोलोक वृंदावन में। तो वहां पर भी चंद्रमा, पूर्णिमा कौन से चंद्रमा तो है, तो वहां पर वो चंद्रमा है कौन? वो स्वयं ही कृष्ण जो है एक स्वरूप में चित्त शक्ति के द्वारा वो चंद्रमा के रूप में विकासित हो रहे हैं। आज समझे, वो इसलिए कहते हैं वो एक अद्वैगन पर सत्य है। ये एक होते हुए पर भी अनेक स्वरूप में लीला के लिए वो प्रकाशित होते हैं। एक ही कृष्ण, वही सूर्य के रूप में, वही चंद्र के रूप में, अंधकार के रूप में, आलोक के रूप में, सभी वो क्रिया आदि करते जा रहे हैं। इसी की कहा जाता है अचिंत्य कहा जाता है। मधुर मधुर निशांग ज्योति उद्भासितम। राधा जी जब कृष्ण के साथ अभिसार कर रही हैं, पूर्णिमा रात्रि है, द्युति न हस्ता, स्वयं राधा जी रोति मंजरी की रूपमंजरी के स्कंध देश पर कांध के हाथ दे करके वो जा रही, चल रही है। और मधुर मधुर निशायन, वहां पर भी मधुमास, मधुमास माने चैत्र मास, जैसे इस जगत में चैत्र मास को क्या कहा जाता है? मधुमास कहा जाता है। चैत और बैसाख ये दोनों मास को कहा जाता है मधुमास कहा जाता है। इसलिए मधुर मधुर निशायन, मधुर मधुर निशायन ज्योतिरुद्भासितम है। और देखो राधा कृष्ण जब राधा जी जब मिलने के लिए जा रही है, कौन सा महीने में? चैत्र मास है। ठंडी भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है, ये दोनों मास की जब एकत्र होता है, क्या होता है? चैत्र मास और मधुमास के बीच में, चैत्र मास और चैत और बैसाख है। फाल्गुनी पूर्णिमा जिसको कहते हैं, चलो आते हैं ना जो, चलो उसमें ठंडी भी गर्म, ठंडी भी समाप्त हो गया और गर्मी भी है नहीं है, भिन्न भिन्न हवा चलती है। इसलिए मधुर मधुर निशायन ज्योतिर उद्भासितम, और चंद्र की किरणों के द्वारा चारी दिशाओं कैसे हो गया? उजाला हो गई। अद्वितीय कन्नस्ता हस्ता, स्वयं राधा जी अपने प्राण प्रियतम गोविंद के मिलन के लिए अपने द्वितीय माने सखियों की कांध पर हाथ रख करके चल रही है। तो इस शब्द के द्वारा प्रमाणित तो हो रहा है, देख उस जगत में चंद्र भी है, सूर्य भी है। तो सूर्य चंद्र आदि क्या है कौन? वो कोई प्राकृतिक सूर्य चंद्र नहीं है, वो समस्त अपराकृत। वो अपराकृत कौन है? स्वयं कृष्ण ही अपने अचिंत शक्ति के द्वारा वो समस्त रूप धारण करते रहते हैं। क्यों? लीला आस्वादन करना है। इसलिए लीला आस्वादन करने के लिए ये समस्त भी दिखा दे, इसलिए उसी के कहा जाता है अद्वय ज्ञान परतत्व। अद्वय नद्वय, अद्वय एक ही तो है, किंतु होते हुए पर भी अनंत रूप, अनंत स्वरूप में प्रकाशित होकर के रस माधुर्य आस्वादन करते रहते हैं। इसलिए इसी कथा को कह रहे हैं। अर्थात हम दोनों देहगत पार्थक्य भी दिखाई पड़ता रहता है। पहले कहते हैं अब देहगत कोई पार्थक्य नहीं था, फिर कह रहे हैं हम देहगत भी पार्थक्य है, डिफरेंस। कृष्ण पुरुष रूप में और मैं स्त्री रूप में। कृष्ण आस्वादक होते हैं और मैं आस्वादीन होते, एंजॉयर एंजॉय। किंतु स्वरूपगत पार्थक्य नहीं है, किंतु कृष्ण स्वरूपगत आनंद है और मैं स्वरूपगत ह्लादिनी हूं। कृष्ण आनंद स्वरूप है। अखिल रसामृत मूर्ति पश्चिम रुचिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुर जयति। कृष्ण आनंद स्वरूप है। वो वेदांत आदि उपनिषद में भी कहा गया रसो रसो वैसह।
रसो रसो विषय जेवा लब्धानंदिर भवती। स्वयं कृष्ण रस स्वरूप ही है और स्वयं रस स्वरूप होकर के स्वयं रस आस्वादन कर रहे हैं। जैसे रसगुल्ला बनना है और रसगुल्ला आस्वादन करना है, आप कौन सा क्या चाहते हो? आप रसगुल्ला बनना चाहते हो कि रसगुल्ला आस्वादन करना चाहते हो? आस्वादन करना चाहते हो। इस जगत में एक ही साथ में दोनों नहीं हो सकते। आप रसगुल्ला बन नहीं सकते हो और आप रसगुल्ला आस्वादन नहीं कर सकते हो, है? एक साथ में दो नहीं होगा, है? जैसे उदाहरण दे रहा हूं, है? किंतु अप्राकृत चित्त जगत में कृष्ण के लिए करे, रस स्वरूप है वो, रसो वैसा, वो स्वयं ही रस स्वरूप है और स्वयं फिर वो रस को आस्वादन कर रहे हैं, है? इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं ये स्वयं कृष्ण ही आनंद स्वरूपतः आनंद है और मैं स्वरूपतः ह्लादिनी हूं। ह्लादिनी के कार्य क्या है? आनंद आस्वादन कराना। ह्लादिनी शक्ति द्वारा कृष्ण रे आनंद आस्वादय है। इसलिए श्रीमती राधे की ह्लादिनी शक्ति कहा गया। सब तत्व सिद्धांत यहां पर दे रहे। ह्लादिनी के तात्पर्य ही होता है वो अपने प्रियतम को क्या करना? आनंद आस्वादन कराना। और स्वयं भी कृष्ण भी करे, ह्लादिनी शक्ति के द्वारा मैं आनंद आस्वादन करता हूं और दूसरे को भी आनंद आस्वादन कराता हूं और आनंद शक्ति के द्वारा ही मैं नाचता हूं, है? आज समझते? श्रीमती राधिका आनंद स्वरूपिणी है और कृष्ण श्रीमती राधिका मुझे वही आनंद शक्ति के द्वारा मुझे भी नचाते हैं, है? देखो ऐसे। और अग्नि की दाहिका शक्ति के भांति कोई पार्थक्य नहीं है। फिर उदाहरण दे रहे हैं। चलो, जब तक स्वरूप और उस शक्ति की और दृष्टि होगी तब तक हम लोग भेद नहीं दे सकता है, भेद देखा जा सकता है। जब तक स्वरूप और शक्ति की ओर दृष्टि से होगी तब तक हम लोग भेद नहीं देख सकता है। किंतु परस्पर आस्वादनगत विचार से है हम लोग मूर्त रूप में राधा और कृष्ण नाम से अलग अलग रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, एक तत्व विचार में और एक रस विचार में। इसका कारण है कि लीला बिना एक दूसरे की विशेषताएं आस्वादन नहीं होती तथा मूर्त हुए बिना अर्थात देह धारण किए बिना लीला नहीं होती। इसी अभिप्राय से गोपाल चंपू ग्रंथ में जो वर्णन किया गया है, हे जे श्री राधा कृष्ण अपने अपने हृदय में विपरीत है, अर्थात श्री राधा कृष्ण के हृदय में पूर्ण रूप से और कृष्ण विराजमान रहते हैं और कृष्ण के हृदय में भी उसी प्रकार राधा जी भी पूर्ण रूप से विराजमान रहती है। बाहर में भी राधा कृष्ण की अंग कांति की भांति श्याम रंग का वस्त्र, जो मैंने पहले कहा था, फिर पुनः पुनः उसके बता रहे हैं जिससे हमके समझ में आ जाए, है? जो कम बुद्धि वाले होते हैं ना उसको 10 बार बोलना पड़ता है। हम लोग कम बुद्धि वाले हैं, इसलिए ग्रंथाकार बार बार उसी कथा को हमें समझा रहे हैं, समझो, और अनेक उदाहरण के द्वारा ही समझा रहे हैं, है? हो गया 8 बजे है। अभी आ गया 109 में आएगा। जत स्नेह पूर्व भृत भाजन। चलो और 5 मिनट कथा को सुना देता हूँ, 5-7 मिनट। जिस प्रकार बहुत अधिक तेल से परिपूर्ण एक ही पात्र में स्थित एक बाती की दोनों मुखों के अग्नि अग्रभाग को जी प्रज्वलित करने पर दोनों बाती की दोनों मुख दोनों ओर के अंधकार को
साक्षात रूप में नाश करा देते हैं। जैसे फिर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक कटोरी में दीपक में पूरा तेल भर दो और दो क्या रखो, बत्ती रखो, जिसको सल्ते कहते हैं, लंबी होता है ना, और दोनों की आप जला दो, तो दोनों ही के जो है वो तेल को शोषण करके समान रूप में ही वो क्या करते हैं, दोनों तरफ विकसित करते हैं, आलोकित करते रहते हैं। अथवा एक ही जो है बत्ती जो है, लंबा एक बत्ती ले लो और उसके ऐसे थोड़ा फोल्ड कर दो है, और वो बत्ती के दोनों ही तरफ ऐसे रखो, तो दोनों ही बत्ती क्या करेगा, एक ही साथ में जलेगी और दोनों तरफ वो उजाला कर देती है। बत्ती दो नहीं है, बत्ती क्या आदमी था, एक है, किंतु दोनों तरफ आग जलने के नाते है हम दोनों तरफ की क्या देख रहे हैं, उजाला दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार बहुत अधिक तेल से परिपूर्ण एक ही पात्र स्थित एक बत्ती को दोनों मुख में अग्रभाग को प्रज्वलित करने पर एक बत्ती को दोनों मुख होने दोनों ओर के अंधकार को साक्षात रूप में नाश कर देते हैं, उसी प्रकार एक ही आत्मा में एक प्राण में बद्ध हमारे ही दो देह और एक दूसरे के दुख रूप अंधकार को दूर करने में समीपस्थित सखियों की भी आनंद करती रहती है। क्योंकि कहते हैं राधिका हानि कृष्ण प्रेम कल्पलता सखी गण हंतार पल्ल पुष्प पता चित्र चितम दे। कृष्ण के यदि प्रेम रूपी कल्प वृक्ष माना जाए, पेड़ माना जाए, राधा जी को क्या माना जाएगा, उसके लता माना जाएगा। और उस लता में जो पत्र आदि होते हैं, पत्ता आदि निकलता है, फूल आदि जो निकलता है, अथवा जो क्या बोले छोटे छोटे जो बिफोर फ्लावर्स ब्लूसम कली आता है, ये समस्त क्या है, कोई सखी, कोई मंजरी है, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्रिय सखी, प्राण पृष्ठ सखी के रूप में है। तो ये समस्त बताते जा रहे हैं, यही तो बता रहे हैं चैतन्य राधिका हन कृष्ण प्रेम कल्प लता और सखी गण हंतार पल्लव पुष्प पाता है। तो ही पल्लव पुष्प पाता आदि के द्वारा दोनों की वो वृक्ष और लताओं को कैसे करते हैं, सुसज्जित करते हैं। जिस वृक्ष में केवल लता हो किंतु उसमें कोई पत्ता नहीं है, फूल नहीं है, कलियां नहीं है, वो भी आनंददायक नहीं होगा, देखने में आनंददायक नहीं होगा। वृक्ष में क्या होनी चाहिए, लता जोड़ रहे हैं, जैसे सन्न लता हम कहते हैं ना, लता के जोड़े है, किंतु उससे यदि पत्ता नहीं हो, फूल नहीं हो, वो भी आनंददायक नहीं होगा। आनंद तब होता है जब उस वृक्ष में यदि लता के द्वारा घिरे हुए हो और उसमें अनेकों पुष्प आदि खिले। जैसे आप देखा ना, माधवी मालती देखा, बेल को जो है देखा नहीं है, जिसमें अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे फूल होता है, माधवी मालती होता है ना, वो है, कभी सफ़ेद फूल होता है, कभी रंग बिरंगे के फूल होता है, पत्ता भी रहता है। अरे यहाँ पर बहुत होता है, जब किसी के गेट के ऊपर वो ये करते हैं ना, सुसज्जित करते हैं, तो देखो उसको देखने में कितना आनंद होता है जब कली आ जाता है, और उसमें जब पत्ता आ जाता है, फूल जब प्रस्फुटित होता है और उसमें भ्रमर आ करके क्या करते हैं, गुंजन करते हैं, मड़मड़ाते हैं, वो देखने में कितने सुंदर होता है। तात्पर्य क्या है, ये वो वृक्ष यदि कृष्ण माना जाए, लता के यदि राधा जी माना जाए, और उनके पत्ता आदि के सखियां माना जाए, और पुष्प आदि कली आदि के जो है मंजरी आदि माना जाए, तो उसके सौंदर्य कितने प्रस्फुटित होते, देखने में कितना आनंद होता है। और फिर कहते हैं उसमें जो भ्रमर जो हम कह रहे हैं, भ्रमर जो मड़मड़ाते हैं, ये भ्रमर क्या है,
माने भक्त रूपी भ्रमर है। भक्त रूपी भ्रमर के क्या करते हैं, पुष्प प्रस्फुटित होकर के अपने सुगंध के विकसित करके भक्त को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसमें तो भागवत में भी कई कई श्लोक अथवा उज्ज्वलिनी आदि ग्रंथ में अनेक श्लोकों के द्वारा इसके वर्णन किया गया, अनेक उदाहरण के द्वारा। फिर 110 में आ जाएगा नहीं। हे सखी, जब विरह वायु उपस्थित होती है तब हमारे दोनों की प्रदीप कंपित होकर एक ही हृदय में मूर्छित हो जाते हैं। उस समय निपुण सखियां व्याकुल होकर उस विरह वायु को रोकने का प्रयास करती है। हम दोनों का एक दूसरे के संग रूप सुख पद्म भवन में प्रवेश कराकर स्वस्थ रहती है। फिर क्या होता है कभी कभी विरह रूपी वायु, हवा, जैसे हवा आ जाती है, दीपक के दोनों सल तक क्या, दोनों जो बत्ती कैसे होता है वो कंपते रहते हैं, इसको कहते हैं विरह रूपी हवा। और हमारे देह रूपी प्रदीप, ये दोनों क्या होता है, कंपित होता है, अर्थात उसमें हम दोनों ही मानो मूर्छित हो जाते हैं। और उस समय मूर्छा को, दोनों के हमारे मूर्छा को दूर करने के लिए ये हमारी सखियां जो है क्या करती हैं, प्राण रक्षा करती हैं। ये सखियों की यही काम है। सखियों के काम क्या है, जब राधा कृष्ण एक दूसरे में विरह यानी विच्छेद, विरह माने विच्छेद होती है, सखियों के यही काम होता है, एक दूसरे के पास जाकर के एक दूसरे की गुणाख्यान करना, गुण की बात बताना है। ये जिसके द्युति के काम है। द्युति माने मैसेंजर की काम होता है। सखियों की एक दो द्युति होता है, एक होता है आप्त द्युति और एक होता है संग द्युति कहा जाता है। आज समझ में, ये समस्त वर्णन शास्त्र में है। जैसे बंसी, बंसी भी क्या है, द्युति है, द्युति से मैसेंजर है। आज समझे, बंसी जाकर के क्या करते हैं, राधा जी मानो मूर्छित हो गए व कृष्ण मूर्छित हो गए, वो बंसी शब्द जाकर क्या बोलते हैं, राधे राधे बोली मुरली डाकी बे मदियो ईश्वरी नाम चिंतामणि माय राधा कुंड तट ताये कुंज सत सत आर प्रवाल विद्रुम मय तोरुलता मुक्ता फले अवनत मुक्ता फले अवनत। भक्तों कीर्तन है कि नहीं, चिंतामणि माय राधा कुंड तट। कितना सुंदर राधा गोविंद की मिलन मानो राधा कुंड के तट में हो रहे हैं, उसमें विरह की भाव होता है, कभी विरह और कभी मिलन। इसलिए कहते हैं जब मूर्छित हो जाती है तो अब उस समय क्या करते हैं, वो मूर्छा को भंग करने के लिए यह आप्त द्युति व संग द्युति, दो प्रकार की द्युति मैंने कहा है, एक आप्त द्युति और एक संग द्युति है। ये बंसी आदि है, बंसी बेनु और एक क्या कहा गया, मुरली है। ऐसे इस समस्त बहुत वर्णन है, बंसी किसको कहा जाता है, मुरली किसको कहा जाता है, ये समस्त वर्णन है और सबके कार्य अलग अलग है। ये समस्त सब शास्त्र में वर्णन है। जो लोग ये समस्त रस शास्त्र आदि आज आलोचना करते हैं, वाद्य आदि यंत्र आदि लेकर के क्या, ये समस्त वर्णन है। एक वर्णन करें, मुरली क्या करते हैं, राधे राधे बोली मुरली डाकी बे मध्य ईश्वरी नाम, मानो राधा जी मूर्छित हो गए और वो क्या करते हैं, राधे राधे नाम जप करते हैं। अर्थात वही बंसी जो है कृष्ण के सर से राधा नाम उच्चारण करते रहते हैं। हाँ समझे, और देखो वो नाम राधा नाम सुन करके
कृष्ण के सर से राधे राम हो रहे हैं। और देखो सुन करके राधा जी की मूर्छा भंग हो जाता है। इसलिए कहते हैं राधे राधे बोली मुरली डाकी बे मदिया ईश्वरी नाम चमकी